गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। आज हम रेसिपी में लेके आए हैं तोरियां गोश्त लेके आए हैं। तोरियां गोश्त बनाना आप लोगों को सिखाएंगे और चलते हैं रेसिपी की तरफ, आप लोगों को दिखाते हैं। चलें जी, माशाल्लाह रेसिपी तैयार करते हैं। पहले हम पतीले को गर्म कर लें। पतीले को गर्म करने के बाद हम इसके अंदर घी ऐड करते हैं। घी ऐड करने के बाद प्याज को ब्राउन करेंगे और प्याज को ब्राउन करने के बाद हम आप लोग को दिखाते हैं कि हम तोरियां गोश्त कैसे बनाते हैं बहुत आसान तरीके से। चलें आप लोग को दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच घी का और आधा और डालेंगे। ये जो तोरियां गोश्त है ना, तोरियां बहुत ज़्यादा कम घी लेती हैं, ज़्यादा घी नहीं लेती, बहुत ज़्यादा कम लेती हैं। वो इतना घी छोड़ देती हैं, फिर अब ज़्यादा घी हो जाता है, इसलिए हमने ज़्यादा घी नहीं डालना। 2 चम्मच हमने आप लोगों के सामने घी के डाल लिए हैं। तो इसके अंदर हम प्याज ऐड करते हैं। ये तोरियां के अंदर थोड़ा प्याज ज़्यादा लेने होते हैं ताकि हमारी रेसिपी अच्छी बने और मज़े की बने, इसलिए हमने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे और प्याज लेके इसको हमने काट लिया है। और काटने के बाद हम शुरू करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा ज़्यादा प्याज डालेंगे, तोरियों का मज़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इतने मज़े की पकेंगी, आप लोग सोच भी नहीं सकते कितने मज़े की पकेंगी। तो इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। तो आप लोगों को माशाल्लाह दिखाते रहेंगे कि हमारी माशाल्लाह तोरियां कितनी अच्छी और मज़े की बनती हैं। तो ये देखें जी, हमारा माशाल्लाह लाइट ब्राउन प्याज हो चुका है। तो हम इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ मिर्ची, अदरक, लहसुन का पेस्ट। चारों चीज़ें हम इकट्ठी डालेंगे, सारी मिक्स की हुई हैं, अभी मिक्स करके मैंने रखी हैं। तो हम इसमें थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा डालेंगे ताकि हमारा सालन मज़ेदार हो। तो ये देखें, बाकी चीज़ें भी डालते हैं आपके सामने। तो हल्की आंच पे हम इसको भूनते रहेंगे। ये देखें, और 1 चम्मच हम हल्दी का ऐड कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप लोग। नमक का हमने इसके अंदर ही ऐड कर लिया था, जो अदरक लहसुन का पेस्ट था इसके अंदर ही नमक का हमने ऐड कर लिया। इसकी अब दोबारा नहीं करेंगे, थोड़ी सी इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई करने के बाद इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। थोड़े के नमक की हमें ज़रूरत है, आधे चम्मच की, वो हम डाल रहे हैं। तो इसकी करेंगे अच्छे से बुनाई करने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं कैसे तोरियां आसानी तरीके से तैयार होती हैं। तो प्याज हमारा हो चुका है लाइट ब्राउन, मिर्ची भी हमारी अच्छे से भून चुकी है। 1 बड़े साइज़ का हमने टमाटर ले लिया है बारीक, वो इसके अंदर हम काट रहे हैं। काटने के बाद गोश्त ऐड करते हैं ताकि हमारा साथ गोश्त भी ब्राउन हो जाए। और ब्राउन करने के बाद फिर हम तोरियां डाल देंगे। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आ रही है, आप लोग देख ही रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह हमारा मसाला तैयार हो चुका है। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमारा मसाला नीचे लग रहा है नीचे तक ना लगे, प्याज भी अच्छे से मिक्स हो जाए और टमाटर भी। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, इतना सा बस। माशाल्लाह पानी हमने ऐड कर लिया है। आजकल मौसम के प्याज होते हैं ना, अच्छे से जल्दी मिक्स नहीं होते, तो इसलिए थोड़ा पानी डालना पड़ता है। पानी डालने के बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देते हैं। 1 पाव हमने चिकन ले लिया था, लेकिन साफ़ सुथरा ही लिया था। ये देखें, तो ज़्यादा चिकन नहीं लिया। मैंने कहा कि तोरियों का जायका अच्छा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने 1 पाव चिकन लिया है। 1 किलो तोरियां लिए हैं और बड़े दरमियाने साइज़ के 2 प्याज लिए थे और बड़े साइज़ का ही टमाटर लिया था। इसकी करूँगी अच्छे से बुनाई करने के बाद देखते रहें आप लोग रेसिपी सोबिया फूड। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप लोगों का साथ चाहिए, ज़रूर आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हमारे गोश्त दी हो चुकी है अच्छे से बुनाई। ये देख रहे हैं हमारा मसाला भी अच्छे से
बुनाई हो चुकी है मसाले की भी, गोश्त की। इसके अंदर हम लगे हैं तोरियां ऐड करने। 1 किलो हमने तोरी ले ली थी, अच्छे से करके हमने इसको काट लिया था। काटने के बाद हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने रख लिया था। मैंने कहा अभी डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो ली थी मैंने कहा गोश्त अंदर ऐड कर लेंगे, गोश्त अच्छा ज़ायका आ जाएगा। अगर कोई भी सब्ज़ी आप लेते हैं, थोड़ा सा अगर गोश्त अंदर ऐड कर लोगे तो सब्ज़ी में अच्छा ज़ायका आ जाएगा और खाने में भी बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है इस चीज़ों के लिए। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हम लोग खाना कैसे खाएंगे, इसलिए मेहनत थोड़ी जारी रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको लगे हम मिक्स करने इस तरीके से। ये देखें, कोई भी सब्ज़ी हो, इसके अंदर हमने पानी नहीं डालना। पानी ये खुद ही छोड़ेंगी और हम हल्की आंच पे चूल्हे को कर देंगे तो हल्की आंच पे अच्छे से तैयार होंगी। जो गोश्त है हमारा वो भी अच्छे से इस पानी में ही गल जाएगा। और ये देखें माशाल्लाह। तो ये देखें जी हमारी तोरियां माशाल्लाह, ये देखें इन्होंने खुद पानी छोड़ा है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने इसके अंदर ज़रा भी पानी नहीं डाला। हमने बुनाई टाइम थोड़ा सा पानी डाला था, अभी हमने कुछ भी नहीं डाला। ये देखें माशाल्लाह इसमें गोश्त भी गल चुका है। 10 तो 15 मिनट और लग जाएंगे और ये पानी भी खुश्क हो जाएगा और अच्छे से हमारी तोरियां मिक्स भी अंदर हो जाएंगी। मिक्स हुई हुई बहुत मज़े की लगती हैं, आप लोग देख रहे हैं। तो अब हम आप लोगों को डिशोड़ पे दिखाएंगे। चलें जी, हमारा ये तैयार हो चुका है तोरियां गोश्त। ये देखें माशाल्लाह। इसके अंदर हम थोड़ी सी गरम मसाला और सूखी धनिया डालेंगे। आधा चम्मच है ये हम डालेंगे। ये देखें माशाल्लाह अच्छी खुशबू आएगी। गरम मसाला और सूखी धनिया हमने पीस के रखी हुई थी, हाथ पे मैं पीसती हूँ, मैंने पीस के रखी हुई थी। तो ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे से तैयार हुई हैं। अब हम आप लोग को डिश आउट करके भी दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह। ये देखें भाई, तोरियां गोश्त बहुत आसान तरीके से तैयार होता है। आप लोग भी ट्राई करें और आराम से तैयार करें। ये देखें कोई मुश्किल नहीं है। हमने पानी इसके अंदर ज़रा भी नहीं डाला, हमने खुद ऐसा रखा है। ये देखें माशाल्लाह हमारी माशाल्लाह तोरियां गोश्त तैयार हो चुका है बिल्कुल। और हमारे पास शाम के टाइम ज़रा भी टाइम नहीं होता, इफ्तारी का टाइम होता है। तो आज की हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़।